हाय दोस्तों, मैं हूं आदेश कुमार और आप देख रहे हैं मल्टी टॉक आदेश। जो आज का टॉपिक है वो है एनएसई और बीएसई क्या है। आपने कभी सुना हो? जो लोग शेयर मार्केट की थोड़ी समझ रखते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि एनएसई और बीएसई क्या होता है। उनके मन में ये हमेशा सवाल आता होता है, या फिर उन लोगों को ये भी डाउट रहता है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है। कभी आपने सुना होगा कि सेंसेक्स 50 अंक ऊपर जाकर के बंद हुआ, निफ्टी 10 अंक नीचे जाकर के बंद हुई। तो ये सेंसेक्स होता गया या निफ्टी 50 होता गया, ये बीएसई या एनएसई क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि ये सब होता गया। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, एनएसई और बीएसई ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर आपको कंपनी के सारे शेयर मिलते हैं। बीएसई का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई का नाम है नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज। बीएसई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1875 में, और एनएसई की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1992 में। इन दोनों में अंतर क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। ये दोनों कंपनियां एक तरीके से बॉम्बे में हैं, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ज़्यादातर। ये एक तरीके से कंपनी से शेयर लेके एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बाई और सेल होता रहता है। यहाँ पे एक तरीके से शॉप मान लो। अब एग्जांपल के थ्रू बता दूं कि आपके पास कोई शॉप है, आप गोल्ड की शॉप पे जाते हो। ये दो शॉप हैं। आपने गोल्ड खरीदा। अब आपने गोल्ड खरीदा इसके पास गोल्ड खरीदने के बाद आप इसके पास बेच भी तो सकते हो, क्योंकि गोल्ड थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बेच सकते हो। ऐसी सेम ये भी गोल्ड की कंपनी है। आपने बाई किया और आपको कुछ दिनों बाद पैसे की जरूरत हुई, आपने इसे गोल्ड बेच दिया। इसी तरीके से ये शॉप होती है जहाँ पे शेयर मिलते हैं। आपने यहाँ से खरीदा और यहीं आकर के बेच दिया, ठीक है। इसमें जो कंपनियां 5,500 से लिस्ट है, जिससे ज़्यादा लिस्ट है, 5,500 से कंपनियां ज़्यादा, और इसमें 2,000 से लगभग कंपनियां लिस्ट हैं, 2,000 से ज़्यादा भी, और इसमें 5,500 से ज़्यादा लिस्ट है कंपनियां। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3.8 ट्रिलियन डॉलर। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे पुराना कौन है? ये तो आपने देख ही लिया, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद जाकर के इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये कंप्यूटराइज है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। पहले क्या होता था, बहुत पुराना ये है तो इसमें कागजी दस्तावेज ज़्यादा चलते थे। आपने देखा होगा कि जब आपके दादाजी ज़मीन लेते तो उसमें सबसे ज़्यादा कागज मिलते, लेकिन आजकल जब आप ज़मीन लेते हो तो उसमें कागज बहुत कम, ऑनलाइन सारा सिस्टम रहता है। सेम इन दोनों में यही अंतर है। ये जो था ये कागजी दस्तावेज, जिससे शेयर लेने देने में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, और ये आया 1992 में। तो इसमें क्या किया कि इसने सारा सिस्टम ऑटोमेटेड कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम के। आप घर बैठे शेयर खरीद सकते हो, बाई और सेलिंग कर सकते हो सेम। अब लेकिन इसने भी यही कंप्यूटराइज वाला सिस्टम अपना लिया है, क्योंकि अब लोगों को पता चलने लगा है कि सबसे ज़्यादा घर बैठे ही लोग शेयर खरीदते हैं और बाई करते हैं, क्योंकि आसानी होती है उसमें। अब आपको क्या लग रहा होगा, ये तो पता चलेगा कि जो दोनों कंप्यूटराइज सिस्टम हो गए। पहले इसने एनएसई ने लाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी सेंसेक्स और इंडेक्स क्या है पहले तो ये समझिए, फिर इसके बाद आगे का वीडियो बताते हैं। सेंसेक्स और इंडेक्स ये हैं इंडिकेटर। मान के चलो, आप जब भी गाड़ी चलाते हो, जब आपको टर्न लेना होता है कहीं से भी, लेफ्ट या राइट, तो आप इंडिकेट करते हो ना कि मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, लेफ्ट या राइट, जिधर भी जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम ये होता है मार्केट का सेंसेक्स। मान के चलो कि इसने बता दिया, इसमें 5,500 कंपनियां लिस्ट, तो पता ही नहीं चलता कि कौन से मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि आज मार्केट 10 अंक ऊपर जाकर के बंद हुआ या 10 अंक नीचे जाकर के बंद हुआ। तो इससे पता, अगर माइनस में जाता तो समझ लो मार्केट आज निगेटिव है, मार्केट में डाउन जा रही है। ऐसे ही ये इंडिकेट करता है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही सेम ये भी है, ये भी एक तरीके से दो शब्दों से मिलकर बना, नेशनल और 50। मतलब इसमें टॉप 50 कंपनियां आती हैं और इसमें टॉप
30 कंपनियां आती हैं। जैसे आपने कभी क्लास में देखा होगा, जब कोई एग्जामिनर या बड़ा कोई सीनियर्स टीचर आता है तो पूरी क्लास से कुछ क्वेश्चन ना पूछ करके सिर्फ 4-5 बच्चों को खड़ा करता है और उससे पता कर लेता है कि हाँ क्लास में कैसी पढ़ाई हो रही है। सेम इसी तरीके से इसमें होता है कि इसमें सारी कंपनियों के शेयर ना पता करके कि कौन किस कंपनी में जा रहे हैं, ऐसे टाइम लगता है। तो उसमें 30 कंपनियां ले ली जाती है, उनका एक इंडिकेट पॉइंट बना दिया जाता है कि मान के चलो ये 1000 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जब ये 100 से स्टार्ट हुआ था, ये 1000 से स्टार्ट हुआ जब भी कंपनी स्टार्ट हुई थी, इनका इंडिकेट, ठीक है, ऐसे ही। तो मान के चलो अगर ये पॉइंट 10 माइनस हुआ है, जो इसका प्राइस था इनिशियल प्राइस, उससे -10 हुआ है, तो मार्केट को पता चल जाएगा हाँ मार्केट नीचे जा रही है, या 10 पॉइंट ऊपर या जितना भी पॉइंट ऊपर जाया, मतलब प्लस और नेगेटिव इसमें देखते हैं मार्केट का, कि इंडिकेट करते हैं ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सेम इसमें भी होता है, मतलब ये इंडिकेट करता है मार्केट के डायरेक्शन को बताता है, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, कैसा है मार्केट में क्या चल रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है। सेम अब इसने क्या किया, इसने चालू कर दिया, जब ये कंप्यूटराइज था सिस्टम, इसमें खरीद बिक्री बहुत आसानी, इसने अब चालू कर दिया ट्रेडिंग। इसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ट्रेडिंग के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बार बार बाइंग और सेलिंग होती रहती है। इसी तरीके से एनएससी बीएससी एक तरीके से 2 शॉप होती हैं जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मिलते हैं, आपको शेयर मिलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्या होता है कि दोनों पे लिस्ट होती हैं, कि अगर आपको एनएससी से लेना है तो एनएससी से ले सकते हो, और बीएससी से लेना है तो बीएससी से ले सकते हैं। आपको दोनों इसमें कंपनियां लिस्ट मिलेंगी, कंपनियां इधर से लो चाहे किधर से लो, इस तरीके से होता है। अब आपको तो समझ आ गया कि एनएससी और बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 का मतलब तो समझ गए होंगे कि इसमें टॉप 50 कंपनियां आती हैं और इसमें टॉप 30 कंपनियां आती हैं, जिससे मार्केट को इंडिकेट किया जा सकता है कि आज मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है।